देखती हो मुझे। जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबके? सब लोग बिल्कुल मजे में हैं, एकदम चकाचक। रापची एक बार फटाफट से कंफर्म करेंगे माई टोटली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू लेडीज एंड जेंटलमैन। डू इट फास्ट। गुड इवनिंग टू यू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलो भाई आ जाओ, शाबाश। सो दिस इज गोइंग टू बी द फिफ्थ लेक्चर है, वैसे तो होना है ये फिफ्थ लेक्चर, टेक्निकली ये फिफ्थ है, बट एक लेक्चर खराब हो गया था, क्या करें, इसको फिफ्थ कर देते हैं, है ना। पीपीटी सही लगी है ना भाई? पीपीटी सही लग लो कि ना लग लो? हाँ, पीपीटी तो सही लगी है। चलो, पीपीटी तो सही लगी है। चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट से रिचुअल पूरा करेंगे। जयकारा लगाएंगे क्या? भारत माता की जय। भारत माता की जय का उद्घोष करेंगे, देन वी विल प्रोसीड विद द क्लास। चले स्टार्ट करें कार्यक्रम। ये आपको होमवर्क दिया था, वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर 5 पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 8 की वैल्यू क्या हो? दिस वाज द क्वेश्चन लेडीज एंड जेंटलमैन। फटाफट से एक बार 30 सेकंड के अंदर आंसर मार्क करिए। डू इट फास्ट। सॉल्व। देखिए, कल वो चीज आपको जो बताया था कि अगर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू आपसे पूछी जाए और अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री हो, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा कितना हो जाता है? वो 1 के बराबर हो जाता है। जब ये सवाल दिया था उसी टाइम आपको हिंट भी दिया था कि ये एज इट इज उसी पे बेस्ड है, ये एज इट इज उसी पे बेस्ड है, बट हमें थोड़े चेंजेस करने पड़ सकते हैं। देखिए अगर ध्यान से, इन दोनों का योग कितना हो रहा है, इस पे अगर ध्यान दें हम, पाई बाई 8 प्लस 3 पाई बाई 8 कितना हो जाएगा? एलसीएम में 8, दिस इज 4 पाई, इससे ये गया 2 बार में, पाई बाई 2 के बराबर आ रहा है, यानी कि 90 डिग्री के बराबर आ रहा है ना। तो साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8, इसकी वैल्यू तो क्लियर है कि कितनी हो जाएगी? 1 के बराबर। लेकिन अब जब यहां पे देखते हो तो यहां पे हमें यह पता चलता है कि ये तो भैया पाई बाई 2 हो नहीं रहा है। तो किसी भी प्रकार से हमें इसको ऐसे तोड़ना है कि उसका सम पाई बाई 2 बन जाए। मतलब अगर हम एक को पाई बाई 8 बना दे और एक को 3 पाई बाई 8 बना दे तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। लेट्स ट्राई दिस। हम चाहे तो मेरे भाई इसे ऐसा लिख सकते थे क्या? साइन स्क्वायर पाई माइनस 3 पाई बाई 8, 5 पाई बाई 8 को ऐसा लिख दो, किसी के पेट में क्या दर्द होगा? कोई दिक्कत नहीं है। साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 8 को अगर हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर पाई माइनस पाई बाई 8 भी लिख सकते हैं, अगेन किसी के पेट में कोई दर्द नहीं होगा। साइन स्क्वायर पाई माइनस थीटा सिंपली साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाता है, मतलब दिस विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 8। अब आप देखोगे तो इसका सम कितना हो जाता है? पाई बाई 2 के बराबर हो जाता है। इसका सम पाई बाई 2 के बराबर हो जाता है, मतलब ये भी हो जाएगा 1 के बराबर, और ये तो 1 के बराबर था ही। फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 प्लस 1 यानी कि 2। हेंस और आंसर इज ब्रावो लेडीज एंड जेंटलमैन। अगर गलत किए होगे बाबू, तुम सबको पकड़ के थूरेंगे एक एक करके। क्या है ये? क्या है ये? ऐसा काहे करते हो तुम लोग? नहीं सुधरोगे? कसम खा के रखे हो कि मास्टर तुम जान दे दो, हम नहीं सुधरेंगे।
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। पहले तो अगर आप ध्यान से देखेंगे बबुआ, पहले आप ध्यान से जब देखोगे तो लिखा हुआ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, दिस इज ऑलवेज बी लेस देन 1। ये तो कैसे, आप कोई भी वैल्यू पुट करके देख सकते हैं ना। इसको आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, मान लीजिए मैं थीटा की वैल्यू यहां पर रख देता हूं π/4 के बराबर। जैसे मैंने π/4 के बराबर करा, 1/√2 का स्क्वायर कितना 1/2, और 1/√2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर कितना 2, ये कितना हो रहा है बाबू 5/2 के बराबर हो रहा है। दिस इज इक्वल टू 5/2। अगर 5/2 हो रहा है तो 5/2 इज ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 गया, इक्वल टू 1 गया, ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। बाबू जब आपने यहां पे देखा, यहां पे जब आपने देखा ये 5/2 आ रहा है एंड 5/2 इज ग्रेटर देन 2 इटसेल्फ, ग्रेटर देन 2। अच्छा पोल नहीं दिया क्या इसमें, लो यार मार्क कर दो, ये ग्रेटर देन 2 आ रहा है तो लेस देन 2 वाला ऑप्शन भी एलिमिनेटेड। तो दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। इक्वल टू 2 कब आएगा, जब हम थीटा की वैल्यू मेरे भाई π/2 अगर कंसीडर कर लेंगे। मान लीजिए थीटा की वैल्यू हमने π/2 कंसीडर करी, तो कॉस स्क्वायर π/2 की वैल्यू अगेन 1 और सेक स्क्वायर π/2 भी कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाता। तो इसकी वैल्यू या तो 2 होगी या 2 से बड़ी होगी। इजी इजी। एपीजीपी के स्टेटमेंट बेस नहीं बन रहा है तो बाबू स्टेटमेंट को क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दो, मतलब स्टेटमेंट को नंबर्स में कन्वर्ट कर दो। जहां भी स्टेटमेंट आ रहा है आप वहां पे एपीजीपी बना लीजिए ना। जहां एपी की जरूरत पड़ रही है वहां पे 2 4 6 8 रख लीजिए, जहां जीपी की जरूरत पड़ी है वहां पे 2 4 8 16 32 रख लीजिए। एपी भी है आपके हाथ में, जीपी भी है आपके हाथ में, एचपी का भी एक बताया था आपको मैजिक नंबर 356 वाला, वो कर लीजिए। cos 0 1 होता है ना, सॉरी थीटा की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं तो उल्टा बोल दिया, थीटा की वैल्यू अगर 0 रख दूं तो अब ठीक है, ठीक है। पोल नहीं चल रहा, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए बाबू जरा उसको। इफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस एंड ए बी सी सेटिस्फाई द रिलेशन। ए बी सी कौन से रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, चलिए जरा करिए। अब मेरे को पता नहीं होमवर्क दिया था या नहीं दिया था, स्टिल आई एम गिविंग यू 60 सेकंड, गिव इट अ ट्राई। थीटा की वैल्यू अगर 30 रखेंगे तो 1 भी हो जाएगा ना सर। थीटा की वैल्यू अगर वहां पे 30 रखते हैं, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1/2 का स्क्वायर कितना 1/4, और सेक था वहां पे, सेक 30 की वैल्यू हो जाती 2, 2 का स्क्वायर कितना 4। ये तो बहुत बड़ा हो रहा है, ये तो बहुत बड़ा हो रहा है, 1 कैसे हो रहा था, नशे में बैठे आप। ध्यान से देखिए, अगर साइन थीटा कॉस थीटा इसके रूट्स हैं तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा सम ऑफ रूट की वैल्यू कितनी हो जाएगी -b/a करेंगे तो वी कैन सिंपली से दिस विल बी इक्वल टू b/a। और अगर मैं साइन थीटा कॉस थीटा की बात करता हूं तो c/a हो जाता है, दिस इज c/a। बाबू अगर मैं ऊपर वाले का होल स्क्वायर कर दूं, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, अगर मैं इसका होल स्क्वायर करता हूं तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर कर रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। हम ऐसा बोल सकते हैं ना, हम ऐसा बोल सकते हैं, यस और नो, है ना। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो ये तो बचपन की पढ़ी हुई प्रॉपर्टी है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। 2 का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू c/a के बराबर, तो यहां हमने लिख दिया c/a, दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। इसको जब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं मेरे भाई तो वी कैन राइट इट लाइक a प्लस 2c अपॉन a इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। इससे ये गया, और अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब ऑप्शन पे ध्यान देते हैं, अगर मैं इसको उठा के दूसरी साइड भेज दूं तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac। कहीं है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac, अल्फा विल बी द आंसर। वेरी इजी, वेरी इजी।
ये बाबू इतने क्लोज ऑप्शन रहते तुम लोग गलत कैसे कर देते हो सॉल्व करने के बाद भी यार। जरा सा वक्त ले लो यार, 10 सेकंड एक्स्ट्रा ले लो सवालों में। ये सवाल तो 60 सेकंड से ज्यादा का था, स्टिल यू आर मेकिंग मिस्टेक डे बाय डे, यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स गाइस। हमारे माथे पे जो बाल झड़ रहे हैं बाबू, उसका एक कारण तुम लोग भी हो, ये समझ लेना। चलिए, कल हमने मैक्सिमम मिनिमम की चीजें स्टार्ट कर दी थी, है ना। कल हमने मैक्सिमम मिनिमम की चीजें स्टार्ट कर दी थी। आरआर मेथड उससे बेस्ड बहुत सारे पढ़ लिए थे, है ना। आरआर मेथड उसमें बेस्ड बहुत सारे पढ़ लिए थे। बेसिक वाला भी एक सवाल आपको कराया था कि अगर सवाल मैक्सिमम मिनिमम का आरआर मेथड से नहीं हो रहा है, अगर आरआर मेथड से नहीं हो रहा है, तब वैसे केस में आप कैसे करोगे, ये आपको होमवर्क दिया था। देखते हैं कितने लोगों ने ट्राई करा। आई एम गिविंग यू 30 सेकंड टू मार्क द आंसर। डू इट फास्ट लेडीज एंड जेंटलमैन। बाबू वेबसाइट पे जाके देखे, रेंज वाला भी डालना, क्या बोल रहे, बेसिक एग्जाम आने वाला, तभी मुझे उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए या फिर एनडीए और बीएससी पर इक्वल। बाबू एनडीए पे ज्यादा ध्यान दो, बीएससी बस पास होने के लिए पढ़ो। मैडम सर मेरे एक आंख विथ वाले पोर्शन पर ब्लैक स्पॉट हो गया है, वो अब बड़ा नहीं होता है और ना ही उससे मुझे आई साइट में कोई प्रॉब्लम होती है। तो बाबू इसका मेरे को आइडिया नहीं है यार, कोई डॉक्टर ही बता पाएगा। एसआईपी करना सही रहेगा ना? अरे पढ़ लो बाबू, अभी कहाँ एसआईपी, तुम कमा रहे हो क्या एसआईपी करोगे? आओगे अब बताओ सर। लव यू सर, लव यू टू। आऊंगा, मेरे को गाजर का हलवा तो पसंद है बहुत, बट कैसे खाऊं? आप खा लेना मेरे बदले। देखिए 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस 2x, 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस 2x। बबुआ जैसा मैंने आपको बताया था कि या तो सबको कॉस में बदल दीजिए या तो सबको साइन में बदल दीजिए, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर दीजिएगा। तो हमने इसको लिखा 2 sin स्क्वायर एक्स कॉस 2x को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं ना, याद है ना कॉस 2x का फॉर्मूला, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। हमने वही काम करा, वी डिड द सेम थिंग। ये हो गया 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स, 2 और 2 4, 4 sin स्क्वायर एक्स प्लस का 1। b की वैल्यू इज दिस। अब बिल्कुल बेसिक पे आते हैं, बिल्कुल बेसिक इन द सेंस कि अगर मैं बात करूं sin स्क्वायर एक्स के रेंज की, तो sin स्क्वायर एक्स तो बबुआ 0 से 1 के बीच में फ्लक्चुएट करेगा। जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी दैट विल बी 0 और मैक्सिमम वैल्यू विल बी 1, हाँ कि ना। जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 0 और मैक्सिमम वैल्यू विल बी 1। नेगेटिव तो नहीं जा सकता ना sin स्क्वायर एक्स। sin एक्स की मिनिमम वैल्यू -1 तक जा सकती है, लेकिन sin स्क्वायर एक्स की जब हम बात करेंगे -1 है। अरे दादा, sin स्क्वायर एक्स से जब हम बात करेंगे तो 0 से 1 के बीच में फ्लक्चुएट करेगा। सबसे पहला स्टेप कि भैया 4 दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमने 4 दोनों साइड मल्टीप्लाई करा, 4 sin स्क्वायर एक्स करना है तो 4 इंटू 0 0, ये हो गया 4 sin स्क्वायर एक्स 4। अब क्या चाहिए, दोनों साइड -1 करिए। -1 जब हमने करा तो 0 -1 4 sin स्क्वायर एक्स -1 4 -1, ये वैल्यू b के बराबर आ गई। b की वैल्यू 0 में से -1 यानी कि -1, 4 में से 1 गया 3। क्या पूछा था आपने से, रेंज पूरा पूछा था। b इज -1 से लेकर के 3 है, वी गो, अल्फा इज द आंसर। वेरी इजी, वेरी इजी। गुड इनफ। ये सवाल देखिए, k इज इक्वल टू साइन टू द पावर 6x प्लस कॉस टू द पावर 6x, देन k बिलोंग्स टू द इंटरले, नहीं बबुआ, इंटरवल। इंटरवल देखिए ध्यान से, बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने मेरे भाई, अगर आपको याद हो, ये फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। जरा बताओगे मेरे को कि a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? जरा a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बताओगे एक बारी लाइव चैट में? कुछ होता है कैसा, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ होता है फॉर्मूला, है ना।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हो जाता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले से तो आप सब अच्छे से परिचित हैं, आप सब परिचित हैं। हमने वही काम करा यहां पे कि k की जो वैल्यू अपने को दे रखी थी sin टू द पावर 6x प्लस cos टू द पावर 6x, इसको ब्रेक करके अगर मैं लिख देता हूं sin स्क्वायर एक्स का क्यूब प्लस cos स्क्वायर एक्स का क्यूब। आपके जहन में यह भी आया होगा कि भैया मैं क्यूब का स्क्वायर क्यों नहीं कर रहा हूं, प्लस ए भी नहीं होता बाबू, माइनस ए भी होता बीच में। आपके ध्यान में ये भी है भैया क्यूब का भी तो स्क्वायर कर सकते हैं ना, वो क्यों नहीं करा, अभी समझ में आ जाएगा आपको। अब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में जैसे ही आया हमने लिख दिया है ए प्लस बी यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर, दैट मीन साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। अच्छा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाता है, तो सब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो अपना सर माइनस ए बी होगा। क्या लिखा मैंने, अरे वहां तो माइनस ही लिखा है, आज क्या हो रहा है, वहां तो माइनस ही लिखा है ना, उस पर ध्यान दो ना। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाता बबुआ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स तो 1 हो जाता है ना, इसके जगह पे 1 आ जाएगा, लिखने की जरूरत है नहीं। अब हमारे पास केवल एक ब्रैकेट बचा है, दैट इज साइन टू द पावर 4x, उसको पास में अगर लिखे तो ये हो गया कॉस टू द पावर 4x माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा, फिर से एक बचपन का पढ़ा हुआ फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए। यहां पे क्या होता है, एक फॉर्मूला आपने देखा होगा क्या कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अगर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, ऐसे लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब भैया ये जो साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x है, इसे अपन लिख सकते हैं सबसे पहले तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और एक ये माइनस का साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है। क्लियर है मामला यहां तक, यहां तक बातें क्लियर है बाबू। अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, फिर से ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 माइनस का 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। परंतु जैसा मैंने बोला था, हमारा अप्रोच ऐसा ही होना चाहिए कि हम किसी भी प्रकार से सबको केवल एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सके, चाहे वो साइन का फॉर्म हो चाहे वो कॉस का फॉर्म हो, है ना। तो हमने बोला क्या कि अगर लिखा हुआ है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, एक काम करते हैं, अगर मैं ऊपर नीचे 4/4 से मल्टीप्लाई कर दूं, उसे होगा क्या 4/4 से मल्टीप्लाई करने से, जैसे केवल साइन एक्स इंटू कॉस एक्स रहता है तो हम 2/2 से मल्टीप्लाई करते, वो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाता। लेकिन यहां पे दोनों के स्क्वायर है तो हमें 2 के स्क्वायर की आवश्यकता पड़ेगी ताकि हम उसे साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सके। हमने इसको लिख दिया 1 माइनस 3/4 इंटू 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को बबू आप चाहे तो क्या लिख सकते हो, 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर 2x। ऐसे लिख दो, किसी के पेट में कोई दर्द नहीं होना चाहिए। इजी, थैंक यू मयंक, इजी बाबू, यहां तक सब मक्खन। एक स्टेप और आगे बढ़े, अब आते हैं कि भैया हमारा वो मेन काम जो था, मेन समस्या जो होती है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करने का, वो हमने यहां पे कर लिया। अब जब हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर चुके हैं तो फिर बेसिक पे आते हैं। बेसिक पे आने का मतलब है कि लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 2x, तो इसका रेंज तो हमें पता है कि ये 0 से 1 के बीच में फ्लक्चुएट करेगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। अब अगर एक चीज पे आप गौर फरमाएं तो बाबू माइनस का 3/4 इसमें मल्टीप्लाई है, केवल 3/4 मल्टीप्लाई नहीं है, माइनस का 3/4 मल्टीप्लाई है। और ये बात हमने बेसिक्स क्लासेस में पढ़ा, इनइक्वालिटी के टाइम पढ़ा था कि अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आप मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, याद आया। कोई भी नेगेटिव वैल्यू आप मल्टीप्लाई करते हो तो उससे इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो जैसे ही हमने इसको बोला माइनस 3/4 साइन स्क्वायर 2x,
इधर में -3/4 से मल्टीप्लाई हुआ, इनइक्वालिटी घूम गई, -3/4 इंटू 0 0 ही रह गया, ये इनइक्वालिटी में घूम गई और इधर हो गया -3/4। यस और नो? माइनस मल्टीप्लाई होते इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। अब क्या है, 1 जोड़ना है हर साइड, तो ये हो जाएगा 1 + 0 इज ग्रेटर देन sin स्क्वायर 2x 1 -3/4। 1 -3/4 sin स्क्वायर 2x, 4 में से 3 गया, 1/4। क्या पता चला आपको कि मैक्सिमम वैल्यू इज 1 एंड मिनिमम वैल्यू इज 1/4। मैक्सिमम वैल्यू इज 1 एंड मिनिमम वैल्यू इज 1/4, है ना? 1 and 1/4, 1 is the maximum, 1/4 is the minimum. Here we go, 40 is the answer. ये बड़ा प्यारा सवाल था, ये बड़ा प्यारा सवाल था क्योंकि कोर कॉन्सेप्ट वाला सवाल था। ये एक एक स्टेप आपको सॉल्व करना पड़ रहा है, सवालों को सॉल्व करने, एंड ऐसे सवाल आने चाहिए पेपर में। आरआर मेथड्स पर आ रहे हैं, दैट्स परफेक्टली फाइन, बट कुछ सवाल ऐसे कॉन्सेप्ट वाले भी देने चाहिए एग्जामिनर को। मक्खन मामला बाबू बड़े आगे, आपसे मिलना है, मिल लेंगे बाबू। फॉर्मूला भी इनकरेक्ट नहीं है आकाश राजभर, अगर फॉर्मूला इनकरेक्ट होता तो आंसर करेक्ट कैसे आता? फॉर्मूला इनकरेक्ट होता तो आंसर करेक्ट कैसे आ जाता बबुआ? अगेन ब्यूटीफुल क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा π/3 प्लस का 3 लोकेश सर आपसे कितने बड़े हैं? 10 साल तो बड़े होंगे कम से कम। देखिए करे इस सवाल को मेरे भाई, और तुम लोग इन सब चक्करों में क्यों पड़े रहते हो यार? कौन बड़ा है, किसकी शादी हुई है नहीं हुई? आप पढ़ाई पे फोकस कीजिए, आपको इससे मतलब है ना। अगर मैं लोकेश सर छोटा हूं तो मेरे से मैथ नहीं पढ़ोगे हैं? बताओ, तुम्हें मतलब इससे इस पे फोकस करो ना। ध्यान से देखिए, इसको तो एज इट इज हमने रहने दिया 5 cos थीटा, 3 को 3 रहने देते हैं। cos a + b का फॉर्मूला आपको याद है क्या होता है? cos a cos b - sin a sin b। फॉर्मूला याद है ना, भुलाए तो नहीं हो? मैंने आपका स्केच बनाया है, ओके बाबू भेजिएगा, देखेंगे हम, या फिर टैग कर दीजिएगा मेरे को इंस्टा पे स्टोरी में लगा करके, वहां से भी देख लूंगा मैं। इसे क्या लिख सकते हैं? cos थीटा cos π/3 माइनस sin थीटा sin π/3 प्लस का 3। इजी इजी। थोड़ा और आगे बढ़े, 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा इंटू cos π/3। cos 60 की वैल्यू जरा बताओगे मेरे को क्या होता है? मुझे याद नहीं आ रहा। cos 60 की वैल्यू 1/2 1/2 ये मल्टीप्लाई हुआ 3 sin थीटा sin π/3। sin 60 की वैल्यू √3/2 शायद, तो हमने लिखा √3/2, √3/2 प्लस का 3। अब अगर मैं सारे cos वालों को साथ ले आता हूं, 5 cos थीटा प्लस 3/2 cos थीटा, 5 + 3/2 कितना हो जाता है? 5 दूनी 10 3 13। मतलब इसको अगर मैं चाहूं तो लिख सकता हूं 13/2 cos थीटा। राइट राइट बबुआ, लिख सकते हैं ना, है ना? इसे क्या लिख सकते हैं? माइनस का 3√3/2 sin थीटा, इसको एक ब्रैकेट में बंद रखते हैं प्लस का 3। अब एक आरआर मेथड, एक रिजल्ट आपने पढ़ा था कि कभी भी वो a sin थीटा b cos थीटा का फॉर्म रहे या a cos थीटा b sin थीटा का फॉर्म रहे, a sin थीटा b cos थीटा रहे या a cos थीटा b sin थीटा रहे, कुछ भी रहे, मैक्सिमम वैल्यू √a² प्लस b² होती है, और प्लस का c है तो प्लस का c भी कर देंगे। हमें चाहिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई? √13/2 का स्क्वायर प्लस 3√3/2 का स्क्वायर प्लस का 3, √169/4, 9 या 27, 27/4 प्लस का 3, 9 7 16 का 6, 9 7 16 का 6 कैरी 1, 6 2 8 और 1
9 क्या बन रहा है 1 6 9 27 9 7 16 के 6 कैरी, एक 6 2 8 और एक 9, 1 का 1, 14 का स्क्वायर बनेगा। खैर ये इसको हम लिख देते हैं रूट अंडर 196 अपॉन 4 प्लस का 3। दिस इज द स्क्वायर ऑफ 14, तो 14 अपॉन 2 प्लस का 3, 2 से 7 बार में 7 प्लस 3 कितना हो गया बाबू 10। Here we go. ब्राउ इज द आंसर। ये भी बड़ा प्यारा सवाल है, ऐसे सवाल भी आने चाहिए पेपर में, ऐसे सवाल भी आने चाहिए पेपर में, है ना। अच्छा, आज की पीपीटी में एक आपको अलग से क्यूआर दिखेगा, इस क्यूआर को स्कैन करके ना आप ये DWSSB वाला जो है आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, उसके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे एसएसबी रिलेटेड बड़े सारे मटेरियल्स आपको मिलते रहते हैं और उसमें गाइड करने के लिए कुछ रिकमेंडेड कैंडिडेट भी एक्टिव रहते हैं। तो यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, इसलिए मैंने डाल दिया है नोट्स में ही, जब आपको नोट्स मिल जाएगा अभी मत चले जाना ज्वाइन करना, अभी पढ़ लो चुपचाप, कहीं अभी पहुंच जाओ कह रहे मास्टर अभी ज्वाइन कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा देन फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ थीटा। ट्राई करना चाहोगे या होमवर्क दे दो बताओ? ऑलरेडी ज्वाइंट, वेरी गुड, टैलेंटेड हो तुम तो यार। होमवर्क ही देते हैं, एक और क्लास तो जाएगी इसमें, होमवर्क देते हैं, इसको ट्राई कीजिएगा। ये अच्छा सवाल है। इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस बीटा नहीं होना चाहिए यार, या तो दोनों में स्क्वायर होना चाहिए या तो दोनों में से किसी में नहीं होना चाहिए, हैं? या तो दोनों में स्क्वायर होना चाहिए, दोनों में से किसी में नहीं होना चाहिए। भैया बिना से करके बैठते रहते क्या? कॉस अल्फा कॉस बीटा होगा, सिमेट्री नहीं बन रही थी, यहां केवल यही है, यहां केवल यही है, ठीक है। देखिए अगर ध्यान से इस सवाल को, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री अगर बोला गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस बीटा, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस बीटा, है ना। कॉस 90 माइनस बीटा कितना हो जाएगा, साइन बीटा के बराबर। कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बाबू, साइन बीटा के बराबर हो जाएगी। कॉस अल्फा विल बी इक्वल टू साइन बीटा, यस और नो? कॉस अल्फा विल बी इक्वल टू साइन बीटा। अब ये वैल्यू जहां पे कॉस अल्फा दिख रहा है वहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ये हो जाता साइन बीटा कॉस बीटा के बराबर। अब तो ये बेसिक वाला आ गया, ऐसा तो एक सवाल पहला करा था हमने, ऐसा ही एक सवाल तो बेसिक वो करा था हमने। यहां पे हम चाहे तो 2/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और 2/2 से मल्टीप्लाई करने में ऊपर में बन गया 2 साइन बीटा कॉस बीटा, मतलब ये फॉर्मूला साइन 2 बीटा का, साइन 2 बीटा अपॉन में 2। फिर से बैक टू बेसिक्स कि साइन 2 बीटा के रेंज की जब हम बात करते हैं तो साइन 2 बीटा का रेंज क्या होता है मेरे भाई, -1 से लेकर के 1 तक। जब यहां 2 से डिवाइड किया तो हर जगह 2 से डिवाइड कर दीजिए, -1/2 से 1/2, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू है, वी गो, डेल्टा इज द आंसर। वेरी इजी, वेरी इजी। अच्छा, जो आप लोगों को टास्क बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री आपको स्ट्रांग रखनी ही पड़ेगी, कुछ कुछ चीजें पढ़ने के लिए बोली थी आपको, क्या आप लोगों ने पढ़ा हो? मतलब कुछ किताबें सॉल्व करने के बोली थी, आप लोगों ने ट्राई करा, चाहे वो 10th का एनसीईआरटी या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो, 11th का हो? पीवाईक्यू लगा रहे हो आप लोग? अब देखो मैं फिर से बोल रहा हूं कि ठीक है, नो मैटर आप कितना प्रेज करो मेरे को, बट ये सारी चीजें बेकार हो जाएंगी अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो, है ना। और रिजल्ट कब आएगा, जो चीज मैंने बोल दिया है, you'll have to do that, you'll have to do that. Solved example, very good. 10-year PYQ is almost done. शाबाश 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 शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कंप्लीटेड, शाबाश। अच्छा लगा जान के, अच्छा लगा जान के, you guys are doing
ग्रेट वर्क। और इसका फायदा आपको देखने मिलेगा। कुछ और भी बोला था आपको, अगर ध्यान में हो तो, वो थियरी बेस्ड सवालों की अलग से कॉपी बन रही है क्या? थियरी बेस्ड सवालों की अभी डिटरमिनेंट लगा रही थी श्रेया बाबू, बहुत पीछे रह जाओगी। डोंट गिव मी एक्सक्यूजेस छोटी, डोंट गिव मी एक्सक्यूजेस कि अभी मैट्रिसेस लगा रही थी, डिटरमिनेंट लगा रही थी, ये एक्सक्यूजेस है। आपका ट्रिग्नोमेट्री ऑलमोस्ट खत्म होने वाला, आप अब तक मैट्रिसेस डिटरमिनेंट में फंसे हुए हो, ऐसा नहीं चलेगा ना। यू विल हैव टू डू, जल्दी से क्लास के बराबर आइए, क्लास से पीछे चलिएगा, दिक्कत हो जाएगा आपके लिए। tan 3a अपॉन में tan a इज इक्वल टू k, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर a? गिव इट अ ट्राई लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अ ट्राई। tan 3a का फॉर्मूला आपको बता रखा, वही फॉर्मूला यूज होगा। चलिए tan 3a का फॉर्मूला जरा बताओगे फटाफट से, एक बार लाइव चैट में फॉर्मूला बताएंगे। tan 3a का कुछ ऐसा ही होता है क्या? 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a अपॉन में tan a, अपॉन में tan a, इसकी वैल्यू k के बराबर। अगर मैं ऊपर से कुछ कॉमन ले लेता हूं, अगर मैं ऊपर से कुछ कॉमन ले लेता हूं, tan a कॉमन ले लूं, तो वो क्या हो जाएगा? tan a, दिस विल बी 3 माइनस tan स्क्वायर a, और यहां पे अपने पास क्या हो रहा है? tan a इंटू 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, राइट? tan a से tan a गया, दिस इज इक्वल टू k लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज इक्वल टू k। 3 tan a माइनस tan क्यूब 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, वेरी गुड अथर्व। हमें वैल्यू चाहिए tan स्क्वायर a की इन रिस्पेक्ट ऑफ k, k के फॉर्म में। हमने यहां पे लिखा 3 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a की वैल्यू कितनी है? k के बराबर है। यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू k इंटू 1, k माइनस 3k tan स्क्वायर a, 3k tan स्क्वायर a। ओके, सारे tan को एक साइड ले जाते हैं और इसको इधर ले जाते हैं। ये जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या बन जाएगा? 3 माइनस k के फॉर्म में, k माइनस 3 के फॉर्म में, k माइनस 3 के फॉर्म में ऑप्शन है। इसको जब इधर लाएंगे तो 3k tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू k माइनस 3। यहां से अगर बबुआ हमने tan स्क्वायर a कॉमन लिया तो 3k माइनस 1 इज इक्वल टू k माइनस 3। tan स्क्वायर a की वैल्यू क्या हो जाएगी? tan स्क्वायर a इज इक्वल टू k माइनस 3 अपॉन में 3k माइनस 1, k माइनस 3 अपॉन में 3k माइनस 1, k माइनस 3 अपॉन में 3k माइनस 1। ब्रावो इज द आंसर। इजी, पेपर में पूछा हुआ ही सवाल है। जिन बच्चों ने भी क्यों लगाए होंगे दे कैन रिलेट कि ये, अच्छा ऑप्शन ही नहीं दिया था यार, मार्क कर दो 30 सेकंड में, जल्दी से आंसर मार्क कर दो। डू इट फास्ट, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट। चल के तुझे मैं लेके चलूं ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। बाबू वीकली टेस्ट में कितने मार्क्स लाने हैं नहीं लाने वो छोड़ दीजिए ना, जितने मैक्सिमम आप स्कोर कर सकते हैं उतने मैक्सिमम स्कोर करिए, ठीक है? जितना मैक्सिमम आप स्कोर कर सकते हो उतना मैक्सिमम स्कोर करिए। डोंट गिव अ अपर लिमिट टू यू, है ना? अभी उतना मत सोचिए कि मेरे को इतना ही मार्क्स लाना है, जितना मैक्सिमम स्कोर कर सकते करिए ना, ठीक है? चलिए ये आपको डू इट योरसेल्फ कर देता हूं, होमवर्क नहीं है,
आप ट्राई कर रहे हो ना, हो जाएगा, वैसे ही पीवाईक्यू है, यू कैन ट्राई दिस। अच्छा, यहां पे आपको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताना था। इस सवाल को सॉल्व करने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताना, और इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया कैसे वो आपको खुद समझ में लीजिए। मान लीजिए कि यहां पे 17 के बेसिक से अगर करते तो हम इसको कैसे करते, tan थीटा इज इक्वल टू, जो बेसिक है वो समझ लीजिए, फिर फाइनल रिजल्ट याद कर लीजिएगा, cos 17 अपॉन cos 17 माइनस sin 17 अपॉन cos 17। बहुत ध्यान से देख लीजिएगा इसको, फाइनल रिजल्ट आपको याद रखना है। फाइनल रिजल्ट मेरे भाई आपको याद रखना है। नीचे में आए cos 17 अपॉन cos 17 प्लस sin 17 अपॉन में cos 17, क्या हो गया 1 माइनस tan 17 अपॉन में 1 प्लस tan 17। अच्छा, tan 45 की वैल्यू आप सबको याद है ना, tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इस 1 के जगह हमने लिख दिया tan 45 माइनस tan 17, इस 1 को 1 ही रहने देते हैं। इसमें अगर मैं tan 45 से मल्टीप्लाई कर दूं तो किसी के पेट में कोई दर्द थोड़ी होगा। 1 प्लस tan 45 tan 17। अब ये फॉर्मूला कहीं सुने ला लगता है बुआ, ये फॉर्मूला कहीं सुने ला लगता है? हाँ जी भैया, tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b जो होता है, ये tan a माइनस b का फॉर्मूला होता है, tan 45 माइनस 17 यानी कि tan 28, और ये tan थीटा के बराबर था। थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 28 डिग्री के बराबर, ब्रावो। ठीक है, अब यहां पे जो रिजल्ट आपको याद रखना है वो ये याद रखना है मेरे भाई, पिंक कलर से लिख देता हूं। पहला, कभी आपको कुछ ऐसा दिख जाए, कभी आपको कुछ ऐसा दिख जाए cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन में cos थीटा प्लस sin थीटा, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, tan 45 माइनस थीटा के बराबर। दूसरा, कभी आपको दिख जाए cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस sin थीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, tan 45 प्लस थीटा के बराबर। अभी रिसेंट के पेपर, मतलब एक आध पेपर पहले भी इस पे बेस सवाल पूछा है ना, एक आध पेपर पहले भी इसका सवाल पूछा था, या तो 2024 के सेकंड में या 2025 के फर्स्ट में भी इस पे सवाल पूछा था। ऑप्शन थोड़ा अलग ढंग से वहां पर दिया था, कॉट के फॉर्म में ऑप्शन दे दिया था, तो बहुत सोच समझ के करेंगे, ऑप्शन देख करके अचंभे आएंगे नहीं। क्लियर है मामला? कोई बात नहीं आकाश, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं, हो गया, बोल दिया आपने। यहां से बाबू कहानी चालू होती है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन की। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक और सवाल प्रैक्टिस करवा दूंगा अगली क्लासेस में, डोंट वरी, लेकिन यहां से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की कहानी चालू होता है। अब आपको जरा सा मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, जरा सा मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहता हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से पहले जो भी चीजें हमने पढ़ी वो पार्ट है आइडेंटिटीज एंड रेशियोज का, और आइडेंटिटीज एंड रेशियोज कंपैरेटिवली कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सबसे। सर ये नहीं होता, क्या नहीं होता अथर्व? ठीक है, जो भी चीज हमने पढ़ी उससे बेस जरा सवाल वगैरह रगड़ के लगा लीजिएगा। एक तो हम हरी चाय पी रखे हैं, एक और मंगाते हैं, जरूरत। देखिए सर, इक्वेशन के क्वेश्चंस ये नहीं होते, हो जाएंगे, एक बार पढ़ तो लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, सब होंगे। देखिए, जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की बात करते हो तो जिस प्रकार से आपने बचपन से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा है ना, आपने जो भी चीजें पढ़ी आपने,
इक्वेशन के फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है, वहां पे हम एक्स की वैल्यूज फाइंड करते थे। जब वही इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में आ जाते हैं, जब वही इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में आ जाते हैं तो उनको हम ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन बोल देते हैं। ठीक है, जैसे बबुआ अगर मैं बोलता हूं कि साइन थीटा की जो वैल्यू है, साइन थीटा की जो वैल्यू है लेट्स से वो 1/2 के बराबर है, तो थीटा की क्या क्या वैल्यूज हो सकती, थीटा की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? सर साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, परफेक्ट, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। सर 180 माइनस अगर हम 30 करेंगे तो 150 आएगा, 180 माइनस 30 करेंगे तो 150 आएगा। 150 की वैल्यू भी 1/2 होती है, 150 डिग्री। सर 390 डिग्री की वैल्यू भी 1/2 ही आएगी, 390 डिग्री, एंड मेनी मोर, एंड मेनी मोर। कहने का औचित्य ये है मेरे भाई, कहने का औचित्य ये है मेरे भाई कि अब आपने देखा कि अगर साइन थीटा की वैल्यू 1/2 के बराबर आ रही है तो वहां पे थीटा की न्यूमरस वैल्यूज हो सकती, बहुत सी वैल्यूज हो सकती, बहुत सी वैल्यूज हो सकती है ना। आप कितने बार चक्कर काटते जाते हो उस पर डिपेंड करता है, न्यूमरस वैल्यूज हो सकती है। इसी चीज को हमने दो पार्ट में बांटा, एक को बोला प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक को बोला हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और एक को बोला हमने जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या? प्रिंसिपल सॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो वैसे केस में हम एंगल को 0 से 2 पाई के बीच में रखते हैं, दिखाऊंगा अभी। और जनरल सॉल्यूशन में हम सॉल्यूशन को एक जनरल वे में लिखते हैं, एन के फॉर्म में लिखते हैं, जिनसे ये सारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज वहां इंक्लूड हो जाए। प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन, उन पे जाने से पहले कुछ बेसिक चीजों की अगर हम बात करें तो जैसे ये सवाल है, ऐसे सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन पे जाने से पहले कुछ बेसिक चीजों को जरा हम डिस्कस कर लेते हैं, किस्मत अगर अच्छी रही तो ऐसा ही सवाल आज हो सकता है। लिखा हुआ है क्या कि द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन, एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ऐसा सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। अब एक तरीका तो यह हो सकता है मेरे भाई कि आप यहां पे इसको क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करेंगे, और एक तरीका यह हो सकता है कि भैया ऑप्शन से उठाते यहां पुट करते, जो सेटिस्फाई होगा दैट विल बी योर आंसर है। तो हम ऑप्शन वाला पुट करने वाला ही करेंगे। √3 दिख रहा है, अब ऑप्शन पे पुट कैसे किया जाता है जरा ध्यान से देखिएगा। ऑप्शंस किस प्रकार से इफेक्टिवली पुट किए जाते हैं, ऑप्शन मेथड को इफेक्टिवली कैसे यूज किया जाता है, जरा से एक बारी समझ लीजिए। आपने देखा कि यार ये √3 बन रहा है, √3 बन रहा है, साइन कहां पे √3 जैसा कुछ चीज बनाता है? तो सर जब 60 डिग्री होता है ना साइन, तो उसकी वैल्यू √3/2 के बराबर होती है, √3 वहीं आता है। एक बार ऑप्शन की तरफ गया, यहां पे 60 डिग्री है, अपने कंफर्मेशन के लिए हमने एक्स की जगह पे 60 डिग्री पुट किया, पुट x इक्वल्स टू 60 डिग्री, अपने कंफर्मेशन के लिए हमने x को 60 डिग्री कंसीडर किया। ये क्या हो जाएगा बबुआ, साइन 60 प्लस 1/sin 60, ये LHS फाइंड करना है। साइन 60 की वैल्यू √3/2, 1/sin 60 हुआ तो 2 में √3, 2√3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष भाई, आप नहीं होंगे तो क्या होगा हमारा, अंबानी का पैसा अपना लग रहा। सुने तो नहीं तुम लोग कुछ, इतना धीरे में आवाज आ जाता है क्या इसमें? पैकेट में भर के घरे भी ले जाएंगे, क्या ही पता चले। देखिए ये क्या हो गया, 4 और 3 7, 7 में 2√3, एंड दिस इज इक्वल टू RHS, हेंस डेल्टा विल बी द आंसर। अब तुम लोग हमारी साइड हो, ठीक है, बात यहां से ली हुई पकड़ के मारेंगे। शुगर का पॉकेट वहां तुमको बताया था ना, लेके आए थे, नोएडा वाले ऑफिस गए थे तो घरे ले जाकर चाय घोल के पी गए यहां हमारे वाले ऑफिस में ना शुगर के छोटे छोटे पैकेट्स नहीं आते, यहां डब्बा में भर के चीनी रखा हुआ रहता है, उसको टपा नहीं सकते।
चलिए आगे बढ़े जरा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रिंसिपल सॉल्यूशन। देखिए जब मैंने बात करी प्रिंसिपल सॉल्यूशन की, आपने देखा था कि साइन थीटा की वैल्यू जो हमने 1/2 करी थी, भाई अगर 10 डिग्री, बाबू वैसा नहीं आएगा ना सवाल, समझिए ना। बॉडी बन रही है आपकी, जिम जा ही नहीं रहे तो बॉडी बन गया सर, मोटा रहे हैं हम, अब जिम जाएंगे, न्यू ईयर रिजोल्यूशन। डब्बा ही उड़ा दो। बहुत बदमाश हो गए तुम लोग। देखिए ध्यान से, जब हमने देखा था क्या कि साइन थीटा की जो वैल्यू थी, जो वहां एग्जांपल लिया था, उसी एग्जांपल से प्रिंसिपल सॉल्यूशन को समझते हैं। साइन थीटा की जो वैल्यू थी वो 1/2 रखने पे थीटा हमारा क्या कुछ बन रहा था, 30 डिग्री बन रहा था, 150 डिग्री बन रहा था, 390 डिग्री बन रहा था, एंड मेनी मोर, बहुत सारा बन रहा था, बहुत सारा बन रहा था। ठीक है, बहुत सारा बन रहा था। अब एक बात समझिए, जब हमने बोला क्या कि फॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन थीटा शुड बी बिटवीन 0 से लेकर के 2 पाई, और 2 पाई पे ओपन ब्रैकेट है, ब्रैकेट पे ध्यान दीजिए, 2 पाई पे ओपन ब्रैकेट है, ठीक है ना। अब जरा फोकस करेंगे, अगर आप थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई तक है तो हमारे काम का प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा, यही होगा। अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 देके एग्जामिनर हमसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन मांगेगा तो दिस विल बी द आंसर, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि लिखा हुआ रहे साइन थीटा इज इक्वल टू 0 रहे, तो थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 डिग्री भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है ना, पाई भी हो सकती है, 2 पाई भी हो सकती है, एंड सो ऑन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हम क्या 2 पाई को कंसीडर करेंगे यहां पे? बस मुझे इतना बताइए कि अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है तो क्या प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखते वक्त हम थीटा की वैल्यू 2 पाई कंसीडर करेंगे क्या? यस और नो, यस और नो? नो सर, नो सर, नो सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर इस केस में हमसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन मांगा जाता, अगर मैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करूंगा तो थीटा की वैल्यू या तो 0 होगी या तो पाई होगी। 2 पाई को तो कंसीडर ही नहीं कर सकते ना बबुआ, क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए रूल ही यही है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए रूल ही यही है कि थीटा की वैल्यू आपकी 0 से 2 पाई के बीच में होनी चाहिए। 2 पाई पे ओपन ब्रैकेट है, थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू 2 पाई, है ना। अब एक और चीज अगर मैं आपसे पूछूं, एक और चीज अगर मैं आपसे पूछूं, आपने यहां पे देखा क्या कि जब साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आ रही थी तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में 2 वैल्यूज आ रही थी, 0 एंड 150। जब साइन थीटा की वैल्यू 0 भी आई तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में आई 2 वैल्यूज, 0 एंड पाई। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि देयर विल बी 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशन फॉर एवरी साइन थीटा। बताइए, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि देयर विल बी 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशन? एक स्टेटमेंट लिखता हूं मैं, स्टेटमेंट जरा देखिएगा ध्यान से। देयर विल बी एट लीस्ट 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशन फॉर एनी साइन थीटा इज इक्वल टू ट्रू। पहला ऑप्शन मैंने आपको दिया यस नो, जिनको यस लग रहा है वो वोट में यस पे मार्क करेंगे, जिनको नो लग रहा है वो नो पे मार्क करेंगे। आई एम गिविंग यू 45 सेकंड्स। जिनको यस लग रहा है, जिनको ये स्टेटमेंट ट्रू लग रहा है वो यस पे मार्क करेंगे,
जिनको ये स्टेटमेंट फॉल्स लग रहा है वो नो पे मार्क करेंगे। जरा काम करिए, बताइए। आज ही चिली गार्लिक नूडल्स लपेटे हैं हम, वो भी किसके साथ? ड्राई मंचूरियन के साथ। अभी ये फिटनेस फ्रीक होने का ढोंग कर रहे हैं हरी चाय पी के। इलेंट। इसके अलावा चाय पी चुके हैं एक बार बढ़िया बढ़िया वाली असली वाली चाय। ओहो, 51% लोग बोल रहे हैं कि यह स्टेटमेंट ट्रू है, 48%, 49% लोग बोल रहे हैं कि यह स्टेटमेंट गलत है। जरा ध्यान से देखिए बबुआ, अगर मैं लिख देता हूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1, जरा इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन मेरे को बताओगे? इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1, जरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताओ एक बार इसका। इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताओ मेरे को फटाफट से। कराटे सीखो, कंपटीशन है, हम बड़े हैं उम्र में, बिना मतलब सीख उख जाएंगे, समझ रहे हो? तो हम तो अभी जवान है ना। अच्छा लगा टाइगर सर को कंधा पे उठा के हम पलट रहे हैं। उम्र में बड़े हैं, धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं। अभी बूढ़े नहीं हुए, धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं। हड्डी वड्डी चटक जाएगा, बहुत मारेंगे हमको, समझेगा नहीं? कितना हम बोल रहे हैं, हो रहे हैं मास्टर। इधर इधर तो क्या बोल रहा था मेरे बारे में? देखिए, अगर साइन थीटा की वैल्यू 1 है बबुआ, तो थीटा की केवल एक ही वैल्यू हो सकती है। थीटा की देयर विल बी ओनली वन वैल्यू। थीटा की वैल्यू क्या होगी? 90 डिग्री के बराबर। जब हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो जो बच्चे 270 डिग्री की बात कर रहे हैं, जो बच्चे 270 डिग्री की बात कर रहे हैं, एक बार मेरे को जरा साइन 270 की वैल्यू फाइंड करके बताओ। साइन 270 को आप कैसे बोलोगे? भैया इसको हम लिख देते हैं साइन 180 प्लस का 90, और जैसे ही आप 180 प्लस कर रहे हो तो आप सेकंड क्वाड्रेंट के आगे जा रहे हो, यू आर गोइंग इन थर्ड क्वाड्रेंट, यू आर गोइंग इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो ये तो नेगेटिव हो जाता है ना बाबू, ये हो जाएगा माइनस का साइन 90, और ये -1 हो जाता, ना कि 1 होता। तो आपने क्या देखा कि अगर साइन थीटा की वैल्यू 1 है तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में केवल एक ही थीटा एग्जिस्ट करेगा, और अगर साइन थीटा की वैल्यू -1 रहती ना मेरे भाई, अगर साइन थीटा की वैल्यू -1 रहती तो वैसे केस में भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन में केवल एक थीटा आता है, दैट इज 270 डिग्री। तो इससे क्या पता चला कि 1 and -1 आर टू वैल्यू फॉर साइन, 1 and -1 आर टू वैल्यूज फॉर साइन, जिसके लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन एक ही वैल्यू हो सकती है। साइन थीटा, साइन 90 इज इक्वल टू 1 एंड साइन 270 इज इक्वल टू -1। तो यहां पे जैसे हमने लिख दिया एटलीस्ट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। नो, दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। बात समझ में आ गई? अगर स्टेटमेंट बेस्ड ऐसे सवाल आ गए, कर लोगे बबुआ, फंसोगे नहीं इसमें। वेरी गुड मानसी, इतनी ग्लोइंग स्किन का राज क्या है? लाइट, यहाँ लाइट, यहाँ लाइट, यहाँ लाइट, रंग का, समझेगा ना? ये बात भेजे में रहेगी, आपकी कंफ्यूज जाएंगे नहीं बाबू हमेशा, और इसका आगे जाके यूज होगा। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन। चलिए गिव इट अ ट्राई। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन। आई एम गिविंग यू 90 सेकंड फॉर। ऑप्शन पुट करके कर लीजिए, ज्यादा आसानी से हो जाएगा। ऑप्शन पुट करके कर लीजिएगा, ज्यादा आसानी से हो जाएगा। डू इट फास्ट। सुनिए जे तेरे नाल दगा मैं कमावा, निरब कर मैं मर जावा।
ध्यान से देखिए, लिखा हुआ क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 2 cos थीटा प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। एक तरीका तो हो सकता है इसका कि अगर आप यहां पे एक तरीका तो ये हो सकता है बबुआ कि आप यहां पे क्वाड्रेटिक फॉर्म में इसको ले जाके करते। दूसरा तरीका ये हो सकता है वैल्यू पुट कर लीजिए, वैल्यू पुट कर लीजिए। जब आप बेसिक से करते तो आप इस इक्वेशन को पहले ऐसे लिखते कि 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 8 cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको हम लिख देते 4 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 8 cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4 माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 8 cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 8 cos थीटा, 4 और 1 प्लस 5, दिस इज इक्वल टू 0। अगर पूरे में से माइनस कॉमन ले ले तो ये हो जाता 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 8 cos थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। कुछ ऐसा ही हो जाता। मिड टर्म स्प्लिट आप सबको याद है, भूले तो नहीं है? मिड टर्म स्प्लिट आप सबको याद है, भूले तो नहीं है? इसे हम चाहते तो लिख सकते थे 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 10 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। करेक्ट, करेक्ट बबुआ। 10 में से 2 गया 8, 10 दूनी माइनस 20 हो जाता। यहां से जब हम 4 cos थीटा को कॉमन लेते हैं, जब हम 4 cos थीटा कॉमन नहीं हो पाएगा, 2 cos थीटा को अगर हम यहां से कॉमन लेंगे तो यहां पे होगा cos थीटा प्लस का 5। यहां से जब हम -1 को कॉमन लेते हैं तो ये हो जाता है cos थीटा प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, है ना, है ना। एक हो गया 2 cos थीटा -1 और एक हो गया cos थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब cos थीटा की जो वैल्यू है या तो 1/2 हो सकती है या तो -5 हो सकती है। cos थीटा का रेंज तो आप सबको याद है, cos थीटा का रेंज तो आप सबको याद है ना। cos थीटा का रेंज क्या बोलता है? 2 cos थीटा लिख लो ना बबुआ, 2 cos थीटा लिख लो, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। 2 cos थीटा लिख लो, -5/2 हो जाएगा, -5/2 हो जाएगा। इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट क्यों कर रहे हैं? एलिमिनेट क्यों कर रहे हैं? एलिमिनेट इसलिए बाबू क्योंकि ये रेंज के बाहर जा रहा है। cos थीटा की वैल्यू कभी -1 से छोटी हो नहीं सकती, तो ये तो रेंज के बाहर है। जब ये रेंज के बाहर है तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। हमने बोला क्या कि cos थीटा की वैल्यू 1/2 हो सकती है। इस हिसाब से थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? π/3 यानी कि 60 डिग्री के बराबर। इजी, π/3 यानी कि 60 डिग्री के बराबर। मैसेज पढ़ लो, कहां मैसेज कर रहे हो बबुआ? π/3 यानी कि 60 डिग्री, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ये हो गया इसका बेसिक। आप चाहते तो यहां पे वैल्यू पुट करके भी कर सकते तो वो ज्यादा आसान पड़ता। और ये दादा अब मार मार के भूत बना देंगे। इतना आसान सवाल कैसे गलत हो गया? आ? इतना आसान सवाल कैसे गलत हो गया? तुम लोग बाबू प्रण लिए हो, ये बैच खत्म होने से पहले मास्टर के माथा का सारा बाल गायब करवा देंगे हम लोग। कोई बात नहीं, फिर करवाएंगे ट्रांसप्लांट। इंस्टा पर मैसेज करा, ठीक है बाबू देख लेंगे। बहुत मैसेज रहते हैं बाबू, मैं बहुत ज्यादा रिप्लाई नहीं कर पाता, इनके इंपॉर्टेंट रहता है, केवल वही रिप्लाई कर पाता हूं, है ना। ये बड़ा प्यारा सवाल, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स इन द इंटरवल 0 से 5 पाई, दोनों पे क्लोज ब्रैकेट, सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन। इस सवाल को बहुत प्यार से समझ लीजिएगा। पैसे लगेंगे, कोई बात नहीं, कर्जा ले लेंगे पापा से। इस सवाल को समझिए बहुत प्यार से। ऐसे सवाल पेपर में पूछे जा सकते हैं और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे सवाल आ सकते हैं, बिल्कुल टफ नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है। टफ बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी है। हाँ बिल्कुल कर सकते थे, ऑप्शन पुट करके ज्यादा इजी पड़ता।
लिखा हुआ है क्या, 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 7 साइन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर हम मिड टर्म स्प्लिट के बेसिस पे चलते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 साइन स्क्वायर एक्स, माइनस का 6 साइन एक्स माइनस का साइन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहां से 3 साइन एक्स कॉमन ले लेता हूं, यहां बचेगा साइन एक्स माइनस 2। यहां अगर मैं -1 कॉमन ले लेता हूं तो यहां बचेगा साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक डब्बे में क्या आया, 3 साइन एक्स -1 और यहां आ गया साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जब हमने इसको 0 के बराबर पुट किया तो यहां से क्या पता चलेगा कि साइन एक्स की जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 1/3, और यहां से क्या पता चला कि साइन एक्स की जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 2। अब साइन एक्स की वैल्यू तो 2 हो नहीं सकती, है ना। यहां से तो हमें यह पता ना कि साइन एक्स की वैल्यू कभी 2 हो नहीं सकती। मतलब हमारे काम के लिए पता चला कि साइन एक्स जो हो सकता है, साइन एक्स की वैल्यू 1/3। अब 1/3 कौन से एंगल पे है दैट वी डोंट नो। लेट मी नो आई पोस्टेड। बाबू बिल्कुल पोस्ट कर दीजिए, इतना पूछा नहीं जाता, पोस्ट कर दीजिए, आप लोगों का प्यार है, पोस्ट कर दीजिए। अब ध्यान से देखिए इस सवाल पे, सब कुछ भूल के जरा यहां पे फोकस करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाने वाला। अगर साइन एक्स की वैल्यू 1/3 के बराबर है तो हमें नहीं पता है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। कहां पे साइन एक्स 1/3 होगा, कौन से एक्स की वैल्यू, लेकिन इतना तो पता है कि होगा, कहीं ना कहीं तो होगा। हमें इतना भी पता है कि अगर साइन एक्स 1/3 है तो ये पॉजिटिव है, दिस इज पॉजिटिव, यस और नो, दिस इज पॉजिटिव। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक बार ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, कहीं ना कहीं एक बार ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं आएगा 1/3, और 1/3 सेकेंड क्वाड्रेंट में भी आएगा। 1/3 बबुआ सेकेंड क्वाड्रेंट में भी आएगा, यस और नो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी साइन एक्स की वैल्यू 1/3 होगी, यानी कोई ना कोई ऐसा एक्स होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जहां पे ये 1/3 बने, और कोई ना कोई ऐसा एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में भी होगा जहां पे ये 1/3 बने। हमें बोला गया है कि कितने ऐसे एक्स होंगे इन द इंटरवल 0 से 5 पाई, 0 से 5 पाई। जब हमने एक कंप्लीट चक्कर लिया, ध्यान से देखिए, जब हमने एक कंप्लीट चक्कर लिया, हमने कितना कवर कर लिया बाबू, हमने 2 पाई कवर कर लिया। एक कंप्लीट चक्कर हमने लिया तो 2 पाई, और 2 पाई कवर करने पे हमें 2 वैल्यूज मिली, एक बार यहां एक बार यहां 2 वैल्यूज मिली। फिर हमने एक और कंप्लीट चक्कर जब लिया तो अब हमने कवर कर लिया है 4 पाई, हमें 2 और वैल्यूज मिल गई, आगे जाकर के चक्कर को कंप्लीट नहीं करना, 5 पाई पे जाके ही रुक जाना। क्या करना मेरे भाई, 5 पाई पे ही जाकर के रुक जाना है। तो हमने चक्कर यहां से स्टार्ट करा और यहीं आके रुक गए। अब हमने अपना कंप्लीट 5 पाई कवर कर लिया और हमें 2 और वैल्यूज मिल गई हैं, मतलब देयर आर टोटल 6 वैल्यूज ऑफ एक्स। आंसर इज चार्ली, लेडीज एंड जेंटलमैन, आंसर इज चार्ली। आमी पर्सनल कांट, अच्छी बात है बाबू, अच्छी बात है। देखिए फौज में टाइम पे चेंजेस आते रहते हैं। अभी तक तो कंप्लीटली बैन था, यू कांट यूज, बट दैट्स द नीड ऑफ आर कि सोशल मीडिया से जुड़ा रहना पड़ेगा आपको, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, है ना। बट फौज ऐसी चीज है जहां पे गोपनीयता की बहुत जरूरत है, इसलिए वो लिमिटेशंस लगाए गए और वो लिमिटेशंस बने रहने चाहिए। कारण क्या होता है, जब सोशल मीडिया, और ये देखो मैं एक चीज आपको बताता हूं, केवल ये सोशल मीडिया पे नहीं होना चाहिए, केवल ये सोशल मीडिया पे केवल आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल के लिए नहीं होना चाहिए, ये आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल की फैमिलीज के लिए भी होना चाहिए। सबको लगेगा कि सर कैसी बातें कर रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब दे शुड अलाउ, वो बिल्कुल यूज करें, उन पे पाबंदी ना लगे, बट उनको ये चीज ना सोशल मीडिया पे फ्लेक्स नहीं करने दो
उनको ये उनके ऊपर बस लिमिटेशन लगे कि आपको सोशल मीडिया पे ये बताना नहीं है कि आप किसी आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल के फैमिली मेंबर हैं, वाइफ, बेटा, बेटी, कुछ भी इस पे बैन लगना बहुत जरूरी है। आप आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल्स को तो रोक ले रहे हो, लेकिन उनके बच्चे, फैमिली मेंबर, इस पे रोक लगना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब यूज कीजिए, खुल के यूज करिए, लेकिन आप उस सोशल मीडिया पे अपने कैंटोनमेंट की वीडियोस डाल रहे हो, आर्म्ड फोर्सेस के व्हीकल की डाल रहे हो, इफ योर फादर इज इन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, आप उनकी वीडियोस डाल रहे हो, है ना। आपके वीडियो से कौन सी इंफॉर्मेशन बाहर निकल जाएगी आप ही को पता नहीं है। आपका फोन अगर हैक हुआ, आपका ही फोन अगर हैक हुआ, लेट्स से, हैकिंग बहुत बड़े लेवल की होती है, अगर आपका भी हैक होता है वो, तो आप रहते हो अपने वो फादर के साथ है जो फौज में है, उनकी आवाज भी उसमें रिकॉर्ड हो रही है और लोगों तक पहुंच रही है। जब आप चीजों को पोस्ट कर रहे हो अलग अलग जगह पे, तो आपके फैमिली मेंबर की भी एक्टिविटी वहां पे सोशल मीडिया पे पोस्ट हो रही है कि नहीं। बिल्कुल खुल के यूज करिए, बस इस चीज को फ्लेक्स मत करिए, इस चीज को फ्लेक्स मत करिए, इस चीज को दिखाइए मत कि आप आर्म्ड फोर्सेस फैमिली के से बिलोंग करते हैं। ये बहुत जरूरी है, वरना आजकल बड़ा चल रहा है ये फ्लेक्सिंग वाला सिस्टम, यार बड़ा चल रहा है फ्लेक्सिंग वाला सिस्टम। आपने क्या कमाया भाई कि आप फ्लेक्स कर रहे हो? योर फादर हैज अचीव्ड दोस थिंग्स, यू शुड बी प्राउड ऑन हिम, बट यू हैव नो राइट टू फ्लेक्स। ठीक है, अच्छा अब यहीं पे इस सवाल में मान लीजिए ये सवाल एज इट इज सब कुछ सेम रहता, सारा डिटेल सेम रहता, जो हमारा sin x की वैल्यू 1/3 आई है ना, उसके जगह मान लीजिए आया रहता cos x की वैल्यू 1/3। अब आप में से बहुत से डिफेंस ब्रेट होंगे, बट मेरा इंटेंशन आपको बिल्कुल ही बुरा लगाने का नहीं था। आप अगर मेरे को जानते हो तो आप समझ पा रहे हो मैं कहना क्या चाहता हूं। मेनी ऑफ यू आर डिफेंस ब्रेट, लेकिन मैं जो समझाना चाह रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वो बात समझ में आई होगी जो मैं क्या कहना चाहता हूं, है ना। आप खुल के एंजॉय करें अपनी फैमिली लाइफ, आप आर्म्ड फोर्सेस फैमिली से आते हो, बट फ्लेक्स मत करिए उस चीज को। आपके थ्रू कौन सी इंपॉर्टेंट वैल्यूज, कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें निकल जाएंगी, यू डोंट नो। ठीक है, देखिए अगर cos x की वैल्यू 1/3 है और लिमिट हमारा फिर से वही है कि x बिलोंग्स टू 0 से 5 और दोनों पे क्लोज ब्रैकेट। अगेन हमने यहां पे कार्टेशियन प्लेन जब बनाया तो एक बार ये कहीं इधर पॉजिटिव होगा और एक बार ये इधर कहीं पॉजिटिव होगा, यही दो क्वाड्रेंट में तो ये पॉजिटिव होता है। हमने एक कंप्लीट चक्कर लिया, 2 कवर किया, हमें दो वैल्यूज मिले, है ना। कवर किया, मिल गया। अब हम जब अगली बार जाते हैं तो 5 हमारा यहीं खत्म हो गया और हमें केवल एक ही वैल्यू मिल रही है। इस केस में देयर विल बी ओनली 5 वैल्यूज ऑफ x, 5 वैल्यूज ऑफ x, आगे ना। बात समझ में आ गई? इजी था बिल्कुल, इजी था बिल्कुल। लिखा हुआ कहते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन tan x प्लस sec x प्लस 2 cos x। गिव इट अ ट्राई एक बारी। tan x प्लस sec x प्लस 2, 0 से 2 नहीं होगा यार, लाइंग इन द इंटरवल 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई दोनों पे क्लोज ब्रैकेट है। जब हम इस सवाल को देखते हैं बबुआ, सबसे इजी तरीका है कि इन सबको साइन कॉस में बदल दीजिए और फिर इक्वेशन बनेगा, उसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है।
ठीक है। जब हमने tan x को देखा, tan x को हम क्या लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x, sec x क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos x, एंड दिस इज इक्वल टू 2 cos x, दिस इज इक्वल टू 2 cos x, sin x प्लस 1 अपॉन में cos x इज इक्वल टू 2 cos x, sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। हम ऐसा बोल सकते हैं, सबको साइन में बदल देते हैं क्योंकि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तो लेके आना पड़ेगा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तो लेकर के आना पड़ेगा। हमने इसको लिख दिया sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। हम ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, राइट। थोड़ा और आगे जब बढ़ेंगे तो इट कैन बी रिटन एज लाइक sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। सबको अगर लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आ जाएंगे मेरे भाई, क्या बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, एक में से 2 गया -1 इज इक्वल टू 0, एक में से 2 गया -1 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक आया बबुआ, मिड टर्म स्प्लिट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हमने इसको लिख दिया 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स माइनस साइन एक्स -1 इज इक्वल टू 0। यहां से अगर मैं 2 साइन एक्स कॉमन ले लेता हूं तो यहां बचेगा मेरे भाई साइन एक्स प्लस का 1, -1 अगर कॉमन ले लूं तो ये बचेगा साइन एक्स प्लस का 1, दिस इज इक्वल टू 0। 2 साइन एक्स -1 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। साइन एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, साइन एक्स की वैल्यू 1/2 हो सकती है, या साइन एक्स की जो वैल्यू है वो -1 हो सकती है। यही पॉसिबल है, साइन एक्स या तो 1/2 होगा, साइन एक्स या तो -1 होगा। अब यहां पे जो एक बेहतरीन चीज निकल के आई है कि हम इसमें से किसी भी वैल्यू को एलिमिनेट नहीं कर सकते। 2 वैल्यूज वाले रुको, एक्स की वैल्यूज बतानी है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा गया तो एक्स की वैल्यूज बतानी है। अरियान चुप हो जा, ध्यान से समझिए जरा। 0 से 2 पाई के बीच में अगर साइन एक्स की वैल्यू बबुआ 1/2 के बराबर है तो या तो एक्स यहां पे आपका 30 डिग्री हो सकता है, या तो एक्स आपका 30 डिग्री हो सकता है, या फिर 150 डिग्री हो सकता है। यस और नो? जब साइन एक्स की वैल्यू 1/2 है तो एक्स विल बी आइदर 30 डिग्री और 150 डिग्री। अगर साइन एक्स की वैल्यू -1 के बराबर है तो इसमें तो हमें पता ही है कि एक्स की केवल एक वैल्यू हो सकती है, दैट इज 270 डिग्री, दैट इज 270 डिग्री। तो एक्स की टोटल 3 ऐसी वैल्यूज आ रही हैं इस इंटरवल में जो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। एक्स की ऐसी 3 पॉसिबल वैल्यूज आ रही है, आंसर इज डेल्टा। इस सवाल में पिंक मार्क जरूर लगा लीजिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल आ सकते हैं आपके पेपर में। सुनिए जे तेरे नाल दगा मैं कमावा, रब करे मैं मर जावा। आगे देखिए, द सॉल्यूशन सेट ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2π/3 एंड cos x प्लस cos y इज इक्वल टू 3/2 वेयर x एंड y आर रियल इन अ फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट, नल सेट, इनफाइनाइट, नन ऑफ दिस। ध्यान से देखिए जरा, अगेन इंपॉर्टेंट सवाल है, पिंक मार्क जरूर लगा लीजिएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, पिंक मार्क जरूर लगा लीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है, ऐसे सवाल यूपीएससी को पूछना पसंद है। जरा अगर यहां पे देखोगे बाबू तो लिखा हुआ cos c प्लस cos d। एक बार cos c प्लस cos d का मेरे को फॉर्मूला बताओ जल्दी से, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला बताओ, डू इट फास्ट। लाइव चैट में अगर फॉर्मूला लिखेंगे cos c प्लस cos d का, जल्दी। अरे आंसर मत मार्क करो बबुआ, फॉर्मूला बताओ पहले। cos c प्लस cos d का 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2, यही होता है क्या? पोल चाहिए इनको, लो बबुआ पोल ले लो। हमें x प्लस वाई की वैल्यू 2π/3 पता है। यहां हमने देखा
यहां हमने देखा बबुआ कि cos x प्लस cos y, ये इसको चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं 2 cos x प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस x माइनस वाई बाई टू एंड दिस इज इक्वल टू 3/2। अच्छा, x प्लस वाई की तो वैल्यू हमें पता थी ना, x प्लस वाई कितना था, 2π/3 के बराबर था, है ना, है ना। तो वी डिड द सेम थिंग, हमने यहां पे बोला 2 cos x प्लस वाई के जगह पे हमने रख दिया 2π/3 अपॉन में 2π/3 अपॉन में 2, इसको एज इट इज रहने देते हैं cos x माइनस वाई अपॉन में 2 एंड दिस इज इक्वल टू 3/2। इससे ये गया, क्या बन गया ये मेरे भाई, 2 cos π/3 cos x माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू 3/2। अच्छा, cos π/3 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, है ना। तो हमने इसको बोल दिया कि 2 इंटू 1/2 cos x माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू 3/2। इससे ये गया। अब आपने क्या देखा, आपने क्या देखा बाबू कि cos थीटा, cos एनी एंगल, कोई एंगल ही तो है x माइनस वाई बाई टू, कोई एंगल ओनली, cos x माइनस वाई बाई टू की वैल्यू 3/2 आ रही है एंड 3/2 इज ग्रेटर देन 1। सिंस 3/2 is greater than 1, so no angle exist, no angle exist। ऐसा कोई एंगल ही नहीं है जिसके लिए cos थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाए। जब ऐसा कोई एंगल ही नहीं है बबुआ, जब ऐसा कोई एंगल ही नहीं है तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, नल सेट, यानी कि ब्रावो। फटाफट से मार्क कर दीजिए। मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, मेरी मम्मी कह रही है आपकी आवाज अच्छी है, आंटी को थैंक यू बोलिए मेरी साइड से। चलिए, ब्रावो विल बी दी आंसर लेडीज एंड जेंटलमैन। इसके बाद कहानी चालू है जनरल सॉल्यूशन की। जनरल सॉल्यूशन मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, जनरल सॉल्यूशन आई विल टीच इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। पूरा जनरल सॉल्यूशन अगली क्लास में पढ़ाएंगे और उसके साथ और सवाल भी प्रैक्टिस करेंगे। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। चलिए बाबू, तब तक के लिए जहां हो हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, स्ट्रेस फ्री रहो, अपना ख्याल रखो। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव फेथ इन योरसेल्फ। You all are going to make it through this time and is waiting for you, and we are also waiting to see you all in uniform. तब तक के लिए जय हिंद।